यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसमें एक बड़ी चूक हो गई। यहाँ जो कांग्रेस और समाजवादी के बीच में जो गठबंधन हुआ उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां थीं वो अब अकेली अपने दम पर खड़ी हो गई हैं। उसका सीधा सीधा फायदा होता है बीजेपी के लिए। अगर मायावती जी सपा अपने प्रत्याशी खड़ा करती है तो जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर, जहां सपा बीजेपी की टक्कर, वहां पे जब तीसरा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जाएगा तो वहां पर वोटिंग का कट तो होगा ही और सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए जो मुश्किल काम था वो एक आसान हो गया। जैसे कि जो छोटी छोटी पार्टियां थीं वो ना तो बीजेपी में गई, ना पहुंची समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में। जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था इसमें काफ़ी बड़ी चूक ये दिखाई दे रही है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी MIM के चीफ, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी इनको भी शामिल नहीं किया गया और पल्लवी पटेल जो अपना दल, उनको भी शामिल नहीं किया गया। हालांकि इन्होंने पिछले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी CM हैं उनको हराया था। वो साइकिल के सिंबल से समाजवादी की तरफ से खड़ी हुई थी। यहाँ उनको भी शामिल नहीं किया गया। वो और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर जाकर बैठ गए। अब यहाँ से BMRB और बसपा, अपना दल और भी जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनको तो अपने साथ लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ अहम सामने ये होता है कि 63 सीटें जो समाजवादी पार्टी और 17 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने ली हैं, इनमें से अगर एक आध दो सीट इन छोटी पार्टियों को दे दिया जाता तो ये साथ तो रहते, वोट तो नहीं बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ सीधा सीधा फैक्ट अब सामने आएगा कि जहाँ भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे पिछली जो 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहाँ से सीधा फैक्ट देखने को मिला। वहाँ से 5 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी के खाते में गईं, जहाँ MIM के प्रत्याशी खड़े हुए थे। ओवैसी के प्रत्याशी ने जितने वोट अपने पाले में डाले थे उन्हीं वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी। 5 सीटें ऐसी थी जिसमें बिजनौर की सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को जीत मिली और RLD और सपा का गठबंधन था। यहाँ हार और जीत का अंतर सिर्फ 1445 वोट ही रह गया था, जिसमें 4400 वोटों में से MIM के प्रत्याशी को 2290 वोट मिले। यहाँ जीत हुई बीजेपी की। सहारनपुर की भी यही आसानी है। सहारनपुर में भी बीजेपी की जीत होती है, समाजवादी पार्टी को वहाँ हार मिलती है। हार और जीत का अंतर 315 वोट रहता है। वहाँ MIM के प्रत्याशी को 3593 वोट मिलते हैं। इसी तरीक़ा से बाराबंकी में भी ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी को वहाँ भी हार मिली और बीजेपी को जीत मिली। हार और जीत का अंतर 217 वोट का रहा, जिसमें MIM असदुद्दीन प्रत्याशी को 8541 वोट मिले। यहाँ तक कि सुल्तानपुर में भी बीजेपी को जीत मिली, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को हार मिली। हार और जीत का अंतर 1009 वोट रहा। MIM को प्रत्याशी को यहाँ पर 5251 वोट मिले। यहाँ जो 3 सीटों का ये मिश्रण रहा। अब औरई में भी यही साबित हुआ। औरई में भी बीजेपी को जीत मिली, समाजवादी पार्टी को हार मिली। हार और जीत का अंतर 1647 वोट रहा। यानी ओवैसी के जो प्रत्याशी थे उनको 2190 वोट मिले थे। अब ओवैसी और पल्लवी पटेल एक ही मंच पर खड़े नजर आए, क्योंकि उनको अपनी पास में नहीं लिया। यहाँ तक कि जो भी उम्मीदवार उतरेगा उस पर भी यही देखने को मिलेगा। और शाहगंज में भी साफ यही दिखाई देता, वहाँ निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो वहाँ भी यही सामने मिला। जहाँ से जीत हार का अंतर सिर्फ 719 वोटों का रहा और MIM के प्रत्याशी को वहाँ पर एक और ऐसी ही सब मिलीजुली कहानी रही। मुरादाबाद में भी यही देखने को मिला। यहाँ तक कि परिषद और मौर्य के बीच में उन्होंने एक जवाब और दिया है। अगर समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान या अपना यूपी में परचम लहराना है तो इन पार्टियों को अपने पाले में लेना पड़ेगा।
यहाँ सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि अगर किसी पार्टी को अपने साथ लेते हैं, जो आपस के मतभेद को मिलाकर अपनी पार्टी के सामने लाएं, अपने में लें। अगर ये अलग अलग मंचों पे खड़े हो गए तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और जो वोट समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के हैं उन्हीं वोटों में से इनके वोट कटेंगे, बीजेपी पार्टी का वोट नहीं कटेगा। जो भी प्रत्याशी बीजेपी का होगा उसको सीधा सीधा फायदा इन पार्टियों से मिलेगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल लाइक और